मध्य प्रदेश पुलिस के सिटीजन कॉप ऐप से जुड़ी कुछ खास बातें साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं भोपाल के एडिशनल डीसीपी क्राइम श्री शैलेंद्र सिंह चौहान। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें बताइए कि सिटीजन कॉप ऐप आखिर है क्या? भोपाल कमिश्नरेट पुलिस आम जनता की सहूलियतों, सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर खास ध्यान रखती है और इसी के तहत ये सोचा गया था कि हर बार लोगों को मदद के लिए अपने को सशरीर थाने या चौकी नहीं पहुंचना पड़े, उनको ऑनलाइन कई सुविधाएं मिल जाएं। क्योंकि सबके पास मोबाइल होते हैं और मोबाइल से जो ऑनलाइन सुविधा बच्चों, बूढ़ों, पीड़ितों, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। कोरोना टाइम में ख़ास तौर से ये सुविधा और भी महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि सारे काम ऑफिस बंद होकर ऑनलाइन ही चलने लगे थे। इसलिए ऑनलाइन सहूलियतें प्रदान करने के मकसद से इस सिटीजन कॉप ऐप को बनाया गया है। जी सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो सिटीजन कॉप ऐप है, इसमें आपने एक नया फीचर ऐड किया है, आलम्बन। इसकी क्या खासियत है? वैसे तो सिटीजन कॉप में ऑनलाइन सुविधा लेने के लिए कई फीचर हैं। इसमें रिपोर्ट में आप लोग कोई भी घटना या बदमाश किसी तरह के अपराध की जानकारी आप साझा कर सकते हैं। लॉस्ट आर्टिकल यानी गुमी हुई चीज़ों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है और पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनके नंबर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा ये जो फीचर्स है आलम्बन, इसमें जो बुजुर्ग या बीमार लोग हैं या जिनको भूलने की बीमारी है, एक पर्टिकुलर समय पर जो समय वो लोग उसमें फिक्स करेंगे, उस समय पर लौट कर अपनी लोकेशन में नहीं पहुँचते हैं तो उन 4 लोगों के जो कि प्री डिफाइंड नंबर होते हैं, प्री डिफाइंड टेक्स्ट मैसेज होता है, उस मैसेज के जरिए उनको मैसेज मिलता है और लोकेशन मिलती है, ताकि उस व्यक्ति को घर ना पहुंचने पर कहाँ लोकेशन है, उस भौगोलिक जानकारी द्वारा उसकी मदद दिलाई जा सकती है। इस मकसद से इस आलम्बन ऐप को बनाया गया है। तो हमारे श्रोताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये उन लोगों के लिए हैं कि जिनको हमको लगता है कि इनका बाहर निकलना बहुत निहायत ज़रूरी है, परंतु कई बार भूल जाते हैं, कई बार इनकी बीमारी के कारण याददाश्त कमज़ोर होती है, बुजुर्ग हैं या रास्ता भटकने के कई चांसेज हैं, या हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हमारे चीज़, गाड़ी या व्यक्ति या किसी भी परिजन को रखना चाहते हैं और उस लोकेशन से बाहर और एक समय सीमा के अंदर अगर वो लौट कर नहीं आता है तो हमें मैसेज मिल सके। इसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करें, उसमें 4 प्री डिफाइंड नंबर जिनको कि वो मैसेज पढ़कर नंबर उनको उठा लें, रिस्पॉन्ड करें, ऐसे 4 नंबर को हमें डालना पड़ेगा। उसमें टाइम लिमिट भी जाने से पहले तय करनी पड़ेगी। तो ये टाइम लिमिट आपको तय करनी है। जब बाहर जाने हर बार जब जाएंगे तब टाइम लिमिट तय करेंगे और उस टाइम लिमिट तय मोबाइल के साथ मोबाइल की बैटरी ध्यान रखेंगे। मोबाइल के उनकी बैटरी इतनी होनी चाहिए कि उस टाइम जो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम है वो मैसेज डिलीवर कर सकें, क्योंकि इस सुविधा में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं लगती है। ये टेक्स्ट बेसिस यानी जो टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज भेजता है, तो आपकी जो इंटरनेट जो उसका SMS सर्विसेज का यूज़ करता है तो उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, तो ये सुविधा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो सुविधा है ये GPS बेस्ड यानी लोकेशन बेस्ड सर्विस है। इसमें जो मोबाइल की लोकेशन के बेस पे आपको ये जानकारी मिलेगी, मतलब उसमें पुलिस किसी भी बीच में नहीं रहेगी। वो व्यक्ति आपका जो परिजन है और उन व्यक्ति के बीच में संवाद होगा जो कि उससे जुड़े हुए, जिनके नंबर डले हुए हैं, और ये GPS के लोकेशन के बेस पे उसको SMS भेजेंगे। उस लोकेशन आधार पर आपको अपने परिजन के निकट आकस्मिक मदद के लिए पहुँचा जा सकता है। यह फीचर कैसे काम करेगा, हमारे श्रोताओं को बताइए कि उन्हें क्या करना होगा। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन यूजर को ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के पश्चात इस फीचर को उनको ऑन करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। उसमें अपना GPS लोकेशन चालू रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें जिन व्यक्तियों को मैसेज देने हैं, जिनसे मदद लेनी है, जो हमारी आकस्मिक सहायता के लिए उपलब्ध होंगे, ऐसे 4 नंबर डालने होंगे और उनको पहले से बताना होगा कि आपके नंबरों पर इस समय में मैसेज आएगा। उसके अलावा जब बाहर निकलना होगा तो उस समय इसका जो टाइमर ऑन करना पड़ेगा और इतना ध्यान रखना पड़ेगा इसमें बैटरी पर्याप्त है, जो कि टाइमर के समय से पहले ड्रेन या ख़त्म नहीं होगी, और उसके बाद इसको स्टार्ट करके उन व्यक्ति को देना पड़ेगा जिनके मदद की आवश्यकता, जिनको मदद चाहिए। उसके बाद हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका मैसेज है, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और इस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के सिटीजन कॉप ऐप के नए फीचर आलम्बन से जुड़ी हमारी खास बातचीत एडिशनल डीसीपी क्राइम श्री शैलेंद्र सिंह चौहान से।